Hello friends, welcome back. Welcome to the month of love. February is a month of love. So Valentine's Day and the atmosphere is so cool every time. So नहीं चाहते हुए भी एक है ना, एक एनर्जी ऐसी हो जाती है कि हमें बहुत लव फील होता है इस मंथ में और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है नहीं चाहते हुए भी। आपको देखना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा इस मंथ में। और प्लस आज फुल मून है, फुल मून इन टॉरस। टॉरस को कौन रूल करता है? शुक्रदेव। और शुक्रदेव को कौन रूल करता है? लव रूल करता है, प्लैनेट ऑफ लव। सो वीनस ऐसे बोलते ना। तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी अभी जो होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अगर आपको मिस कर सकते हैं, लव फील कर सकते हो, आप भी एग्जैक्टली वैसे ही फील कर सकते हो। लव फीलिंग बहुत ज़्यादा आएगी आपको और आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो सकते हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर उनको कम्युनिकेशन करे, कुछ बातचीत करे, कुछ बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब लव सब जगह रूल करने लग जाता है। माइंड और हार्ट पे दोनों जगह जब लव कॉन्कर करने लग जाता है ना, तो इंसान ना ही चाहते हुए भी सॉरी नहीं चाहते हुए भी प्यार में ना, बोलते ना, प्यार जो करवाता है ना वो कोई नहीं करवा सकता, ऐसे बोल सकते हो। तो वो बात हो गई है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, आपको शायद देखने ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये फुल मून टॉरस में है, जैसे टॉरस को ना वीनस साइन रूल करता है इसीलिए, और लिब्रा को भी वीनस साइन रूल करता है। तो ये शुक्र जिन प्लैनेट्स को रूल करते हैं उनके अंदर आप देखना कूट कूट के ना लव भरा होता है। आप देखना, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक देखोगे। आप देखो माधुरी दीक्षित 15th ऑफ मई बॉर्न है, तो वो टॉरस है। तो वो उनका एक लव, जितनी रोमांटिक फीलिंग्स वो लेके आती थी ना फिल्म्स में, ऐसे निकाल निकाल के, वो कोई लेके ही नहीं आ सकता था। तो वो चीज़ हो जाती है उन लोग के साथ में। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। दिख रहा है आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है इतने टाइम से, बहुत परसिवरेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा अपनी लेयर्स को, अपने गुस्से पे कंट्रोल, अपने एंगर पे कंट्रोल, अपनी जेलसी पे, अपने कंप्लीट फैक्टर पे वर्क करना, अपने है ना एंसेस्ट्रल इशू पे वर्क करना। जो भी इश्यूज़ पे आप वर्क कर रहे हो, अगर आपको समझ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं चाहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो आप कहीं कहीं चेक कीजिए कि आपका एंसेस्ट्रल इशू तो नहीं है ना। क्योंकि एंसेस्ट्रल कर्मा भी होते हैं ना, तो हमको लगता है कि मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हूँ। आपको पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो भी आपका गुस्सा आ रहा है या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कभी कभी एंसेस्ट्रल कर्मा भी होते हैं। एंसेस्ट्रल कर्मा मतलब क्या? जो एंसेस्टर्स ने अपने कर्मा क्रिएट किए वो आप पे पास ऑन हो गए, और वो आपने ही चूज़ किया है। आप ही चूज़ करके इस धरती पे आए हो उस कर्मा को, कि हम उनका बोझ क्लियर करेंगे, हम उनके कर्मा क्लियर करेंगे। इसलिए आपको उनकी एनर्जी इस तरह से आप फील करके आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी आ जाती है। आपको जब उसी वक्त फील होता है ना आपको इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो आप उसी वक्त उसका अपोजिट करने की कोशिश कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है, क्योंकि वो सब गुस्सा आ रहा था, हमको ध्यान नहीं रहता है, कुछ होश नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि उसके अपोजिट करने की कोशिश कीजिए। जो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जब जितनी मेहनत हम करते हैं उसका यूनिवर्स का रूल है, जितनी आप मेहनत करते हो हार्ड वर्क पे ऑफ करता है, ऐसा नहीं कि नहीं पे ऑफ करता है। और रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, न्यू मून इन लिब्रा, देख रहे हैं, बोल रहे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है आपका। जस्टिस कार्ड दिख रहा है इसके अंदर, आपको डेफिनेट जस्टिस मिलेगा लव में। और आपका ये जो फरवरी से टॉरस एक नया साइकिल शुरू हो गया है, जो आप लोग के डिपेंड करता है आप जर्नी के किस स्टेज पे हो। आप फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड स्टेज पे हो, थर्ड स्टेज पे हो। एक जर्नी में मतलब इनर वर्क की भी एक स्टेजेस होती है, सेपरेशन की भी स्टेजेस होती है। फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में हो तो आपके काफ़ी साइकिल कंप्लीट होकर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। मिडिल स्टेजेस पे हो तो आपके काफ़ी लेयर्स उतर चुके होंगे और बहुत बेटर पोजीशन में आप आ जाओगे। अब लास्ट स्टेज पे हो तो आपका सारे लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके यूनियन के क्लोजर यूनियन आपका हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ में। आपके डिपेंड करता है आपके कितने लेयर्स उतरे हैं और कितने आपने इनर वर्क किया है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मतलब कितना पॉजिटिव, माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या बहुत ज़्यादा आप जितनी आपने फेस की है ट्रबल्स आपके पार्टनर के साथ में इन दिनों में, पास्ट के दिनों में, वो सारी आपकी साइकिल एंड हो रही है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये आपको गॉड बोलने की कोशिश कर रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप ना थोड़ा ना टाइम लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए स्पेस दीजिए। मतलब अगर चीज़ें नहीं हो रही है, नहीं मूव ऑन कर रही है, तो पैनिक मत होइए, डेफिनेटली होंगी। क्योंकि अगर आप जिस तरह के वाइब्रेशन यूनिवर्स से भेजोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसी तरह का रिटर्न वापस आएगा।
वो एको सिस्टम है, समझो जो एको कर रहे हो वही आ रहा है आपके पास। तो आप एको पॉजिटिव 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 करोगे कि होगा 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 होगा, तो वापस रिटर्न में होगा 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 ही होगा ना। तो वैसे आपको करना है। कॉन्फिडेंस में क्या बोल रही हूँ, माय गॉड, अगर मैंने कार्ड पढ़े नहीं सारे को, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज आपको आगे लेके जाएगा, और आपके पर्सन का भी, क्योंकि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। उनका सोलर प्लेक्सस दिख रहा है, येलो दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र डेफिनेटली एक्टिव हो रहा है, उनमें करेज आ रहा है आपसे बात करने का। मतलब मोस्टली पर्सन का खाली थ्रोट चक्र ही ब्लॉक नहीं होता है कि आपसे बात नहीं करने का, एक तो हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड होता है, और एक उनका सोलर प्लेक्सस चक्र भी ब्लॉक्ड होता है कि वो पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो पर्सन। तो आप अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली उनका करेज भी हाई होता है। और सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने के लिए हमको कपाल भारती करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये और ना ये सोलर प्लेक्सस चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। इस सब चीज़ों से आपका ये करेज देखना आप डेफिनेटली बहुत आपका अच्छा होता है। और प्लस आपका नेम ऑफ फेम, मतलब अगर आपका नेम ऑफ फेम नहीं है दुनिया में, लोग आपको नहीं जानते हैं, आपके अच्छे कामों के लिए, अच्छी वजह से आप लोगों के बीच में फेमस होते हो अगर आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है। तो ये जितने भी फिल्म स्टार्स है, टीवी स्टार्स है, या कोई भी पॉलिटिशियन है, उनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, मतलब फुल्ली एक्टिवेटेड एंड बैलेंस रहता है, तभी उनका इतना नेम एंड फेम होता है, दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग उनको जानते हैं। अगर आपको फेमस होना है, लोग आपके अच्छे कामों की वजह से लोग आपको पहचाने जाने, या पॉलिटिक्स में कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में हो, सपोज आप अपनी कंपनी में भी कुछ काम कर रहे हो, या आप कहीं पे भी अपने जॉब भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फेमस होने के अपनी फील्ड में आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा फिल्म स्टार बन जाओगे, डेफिनेटली एक देखिए आपका जितना कर्मा है और जितना आपके एक चार्ट में लिखा है, जितने आपकी तकदीर में लिखा है, उसमें आप फुल अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकोगे और फुल अपना है ना अचीव कर सकोगे। वॉक थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। फियर जो भी आ रहा है फियर को काटिए, हो सके जब भी नेगेटिव थॉट है ध्यान रखिए, ये बोलना है अरे ये तो नेगेटिव थॉट है, मैं आने वाला नहीं हूँ तुम्हारे इस ना चक्कर में। नेगेटिव थॉट को इसी तरह से बोलना है, मैं अभी तुम्हारे ना दिमाग को बोलने का कि है ना मैं तुम्हारे ना झांसे में नहीं आने वाला हूँ, आने वाली हूँ, समझ रहे हो। दिमाग को इस तरह से समझाइए, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि मुझे तुम्हारे झांसे में नहीं आना है, मुझे मेरा हार्ट बोल रहा है, मुझे पता है कि मेरा काम होगा, मेरे पार्टनर आएगा, मेरा यूनियन होगा। तो इस तरह से पॉजिटिविटी आपको देनी है अपने आप को, समझ रहे हो आप कि इस तरह से आप वर्क करोगे ना खुद पे। ये सब एक हीलिंग टेक्निक्स है मैं आपको जो बता रही हूँ। बहुत कम लोगों चैनल्स पे आपको, टैरो रीडिंग के चैनल्स पे आपको कम ही मिलेंगे इस तरह की हीलिंग टेक्निक्स बताने वाले। मैं आपको हीलिंग टेक्निक्स बता रही हूँ बाकायदा। तो आप ये सब हीलिंग टेक्निक्स अपनाइए अपनी लाइफ में। आप चाहते हो ना प्रोग्रेस, आपको कभी कभी क्या आप साल भर वर्क कर रहे हो, आप बैलेंस हो गए, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में आप वापस इम्बैलेंस हो जाते हो। ये भी एक होता है, वापस चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि आपका एक लेयर कंप्लीट हो गया, कभी सेकंड लेयर उतरने के लिए, वापस ट्रिगर मिलने के लिए आप वापस चेजिंग एनर्जी में आते हो। ये भी होता है, समझ के चलिए। अभी मैं अपने पर्सन की थोड़ी करंट एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो पर्सन क्या सोच रहा है एक्चुअली। देखो उनकी अवेकनिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है। देखो ये जिसने पर्सन नेकेड्स दिख रहे हैं आपको, ये डेफिनेटली अपने ट्रुथ, आप अपने ट्रुथ में आ चुके हो, आपके पर्सन भी अपना ट्रुथ कंप्लीट अपने ट्रुथ के साथ में आएंगे। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, अपने ट्रुथ को रियलाइज़ करना। तो आप दोनों अपने ट्रुथ को रियलाइज़ करोगे, और आप दोनों, आप तो रियलाइज़ कर ही रहे हो, आपके पर्सन भी अपने ट्रुथ को रियलाइज़ कर रहे हैं और आगे आएंगे, ट्रूथफुली आपके सामने आएंगे, कि इंटीग्रिटी के साथ में आपके साथ में आएंगे। 2 ऑफ वैंड से पर्सन अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, देख रहा है इसके हाथ में वर्ल्ड है, वर्ल्ड कैसे ऊपर उठ रहा है, मतलब ये बहुत आगे की पोजीशन, मतलब एक एक स्टेप आगे लेते जा रहे हैं, पीछे नहीं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है ये पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, समझ रहे हो। तो ये देखो ये, और इसमें ये क्या आ रहा है, ये पर्सन है ना आगे बढ़ने के लिए ट्रुथ में, इनके किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये पर्सन को आगे उसको है ना दिखाई दे रहा है कि अगर अभी स्ट्रॉन्ग, अगर मैं अगर नहीं बढ़ा तो आगे मुझे स्ट्रॉन्ग या टावर आते हुए दिख रहा है लाइफ में उनको, कि अब मैं स्टेप नहीं लूँगा या लूँगी तो फिर मेरे आगे टावर मूवमेंट है, कहीं मेरे पर्सन में यहाँ से छूट नहीं जाए या मेरी लाइफ में कुछ और नहीं हो जाए। ये चीज़ें पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ट्रुथ और इंटीग्रिटी में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी भी उनका बैक दिख रहा है, फ्रंट नहीं आया है इसके अंदर, तो मतलब कंप्लीटली एकदम आपके सामने अभी तक आए नहीं है, कंप्लीटली सोच रहे बैक में, समझ रहे हो, आपके ये दिमाग में इनका डेफिनेटली चल रहा है। और चैरियट कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इनकी मैस्कुलिन फैमिली एनर्जीज बैलेंस करके ये एक किंग के जैसे, एक एम्परर के जैसे आपके सामने आना चाहता है ये पर्सन, समझ रहे। एक किंग और एम्परर मतलब क्या है, और एक एम्प्रेस, अगर सबके पर्सन है फीमेल है तो एम्प्रेस, वो एनर्जी में ये पर्सन आपके सामने आना चाहता है, फुल पावर में आने के बाद में आपके सामने आएंगे।
क्योंकि जब तक इनमें आपके सामने आने में किस हज़ारों लोगों से बात कर लेंगे ये, लेकिन आपके सामने इनकी एकदम घिघी बन जाती है, तो बोलते हैं ना उनकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, क्योंकि उनको पता है कि आपसे एक ट्रू लव की फीलिंग उनको आती है, तो आपको फेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास आने के लिए उनको एक करेज चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, सब कुछ चाहिए। कि अभी किसी ने 2 दिन पहले मुझे कमेंट में लिखा, मैम अगर सब कुछ वहाँ पे ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, मतलब उनको थर्ड पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, तो ये पर्सन आ क्यों नहीं चाहता है? अरे इतना आसान नहीं होता है आना, वो थर्ड पार्टी में होता है, वो एक रिलेशनशिप है वहाँ पे भी, तो वो पर्सन को भी हैंडल करना, और उनका भी एक ज़मीर होता है, सब कुछ जवाब देते हैं, उनको भी सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, या मतलब जो भी पर्सन है, तो वो सिचुएशन को छोड़ के फिर वापस अपने माइंड को सेट करके एक पॉजिटिव फ्रेम में आना, फिर आपके पास आएंगे। तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये आप समझ के चलो थोड़ा। आप इतना आसान नहीं होता, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है, उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं है। जब सामने वाले के माइंड में क्लैरिटी आएगी तभी तो वो आएगा ना, वही तो बात हो रही है। उनको सोच, एक इंसान के दिमाग में लाखों तरह के थॉट्स चलते हैं, हज़ारों तरह के थॉट्स चलते हैं, उसमें से हम कुछ थॉट्स हम उनकी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो वो थॉट्स हम पकड़ रहे हैं उनके, तो ये प्रोमिनेंट थॉट्स हैं उनके जो आ रहे हैं उनके। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स आ रहे हैं, बाद में वो इंसान एक करेज नहीं होता है, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट नहीं होता है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, तो हिम्मत नहीं होती है बोलने की, आने की, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका कर्मा रह गया अभी भी क्लियर करना। तो वो जब कर्मा क्लियर करेंगे तभी तो आपके पास आएंगे ना। देखो अब आप कितना, माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट, मतलब क्या बोलूँ मैं। फॉरगिवनेस, आप पहले फॉरगिव करना सीखे कि आपने अपने पर्सन को फॉरगिव कर दिया है, पहले ये समझ के चले अपने पर्सन को फॉरगिव कर दिया, ये आप देखिए पहले। और देखो रिकन्सिडर, आपके पर्सन डेफिनेटली रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने डिसीजन को, जो भी चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ट्रुथ का ये सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, ट्रुथ कार्ड आ रहा है इसके अंदर, उनको ट्रुथ के साथ में आना है, इंटीग्रिटी के साथ में आ रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए परफेक्ट टाइमिंग का, देखो ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स खुद बोल रहा है ट्रस्ट योर परफेक्ट टाइमिंग। आपने टाइमिंग को, परफेक्ट टाइमिंग को ट्रस्ट कीजिए, यही आपको यूनिवर्स बोल रहा है। आपका परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी ना, सब काम ऑटोमेटिकली होने आ जाएंगे। ये देखो एंजल्स कितने स्माइल कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग आ रही है, परफेक्ट टाइमिंग। कंप्लीटली फेथ रखिए, फेथ को डगमगाने मत दीजिए, टेस्ट आएगा डेफिनेटली। देखो एक ही कार्ड खोलूँगी, सरेंडर कार्ड आ रहा है, सरेंडर बोल रहे, गॉड बोल रहे, कंप्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, कंप्लीटली सरेंडर टू द गॉड। सरेंडर नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप गॉड पे छोड़ दिया, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे पूरा ट्रस्ट रख, कुछ विपरीत भी हो रहा है, कुछ अपोजिट भी हो रहा है, तो भी उसमें आपको यकीन रखना होगा, इसमें कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, वो भी आपका टेस्ट होता है, ये आप समझ के चलिए। ये आपको ये सोच के चलना पड़ेगा। स्ट्रेट फास्टनेस, आपका गॉड देखो स्ट्रेट फास्टनेस का कार्ड आ रहा है, आपका डेफिनेटली आपकी कार्ड, आपको अपने अडिग रहना है, आपके काम डेफिनेटली फास्ट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। हो फ्रेंड्स, आज आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और कुछ लोगों को हो सकता है आज फुल मून हो तो कुछ अच्छा ना लगे, या कुछ अच्छा, बहुत कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज़ हो सकती है। कुछ लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोग थोड़ा लो भी फील कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये 1-2 दिन आपकी एनर्जी इस तरह से रहेगी, फिर बाद में बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस। रोना आ रहा है तो रो लो, रोने से भी एक आपका कर्मा रिलीज़ होता है, तो वो आप रोक के अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, आपसे सोच लीजिए। किसी भी तरह का पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, ये आपके कर्मा रिलीज़ करने के लिए होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।